हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये जो फ़ोटोग्राफ है ये मेरी फ़ोटोग्राफ है जब मैं भी आप ही की तरह एक एस्पिरेंट था और मैं भी सोचता था कि कोई भी बैंक का एग्ज़ाम मेरा बस क्रैक हो जाए उसके बाद लाइफ सेट है। तो ये है मेरी फ़ोटोग्राफ मेरे एस्पिरेंट टाइम की। एंड उसके बाद जो मेरा SBI PO का प्रीलिम्स में सबसे पहले दे के आया था, ये उसका रिज़ल्ट है। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था। एंड उसके कुछ दिनों बाद ही IBPS PO का प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ था। तो IBPS PO प्रीलिम्स का ये मेरा रिज़ल्ट है। इसमें आप देखोगे तो 76 मार्क्स के अराउंड मेरे आए हैं, 76-77 के बीच में। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी को मैं बिलोंग करता हूँ। तो ये थे मेरे दोनों प्रीलिम्स के रिज़ल्ट्स जो मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिए थे। अब इस वीडियो के ऊपर आ जाते हैं। ये वीडियो मैं आप सब की हेल्प के लिए बना रहा हूँ और इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। जो एक बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो बैंक के एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहता है, जैसे कि SBI PO, IBPS PO। तो इस वीडियो में हम लोग माइंडसेट के बारे में देखेंगे, लेटेस्ट सिलेबस क्या है वो समझेंगे, सोर्सेज कौन कौन से आपको फॉलो कर सकते हो आप उन पे डिस्कशन करेंगे। सेल्फ स्टडी अगर कोई करना चाहता है, मतलब खुद से पढ़ाई करना चाहता है बिना कोचिंग के तैयारी, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग लेना चाहता है तो कोचिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी, क्या टाइम टेबल डेली बेसिस पे फॉलो करना चाहिए कोचिंग के साथ। बोनस कुछ टिप्स हैं लास्ट में बचा के रखी हैं मैंने आपके लिए। जो सीरियस बच्चे हैं वो एंड तक देखेंगे वीडियो को तो उनको बोनस टिप्स भी मिलेंगी। सबसे पहले माइंडसेट पे आ जाते हैं। माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ज़ोर से पढ़िए। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। तो अगर आपने ये माइंडसेट बना लिया कि मैं इसको कर सकता हूँ, तो फिर आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक बहुत बड़ा रूल है नेचर का कि अगर आप पॉजिटिव रहोगे अपने गोल की तरफ तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आज नहीं होगा तो कल ज़रूर होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। इसी माइंडसेट के बेसिस पे मैंने खुद सिलेक्शन लिया है। और कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो इस लाइन को ज़रूर याद कर लेना। लेटेस्ट सिलेबस क्या है, लेटेस्ट सिलेबस की जो PDF है वो आपके लिए मैंने लिंक शेयर कर दिया है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जब आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा। उसमें आपको अपनी 1-2 एंट्रीज़ डालनी पड़ेंगी, जैसे कि ईमेल ID वगैरह। एंड जो मैंने पूरा लेटेस्ट सिलेबस मेंशन करा है वो आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। तो वहाँ से जाके लेटेस्ट सिलेबस अपना ले लीजिएगा। सोर्सेज़, अब सोर्सेज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है हमारे प्रिपरेशन के टाइम में, और मेरे भी रहा था कि सेल्फ़ स्टडी करें या फिर कोचिंग करें। देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एक अबव एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आपको लगता है कि आपकी रीजनिंग अच्छी है, आपकी मैथ्स अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो कि मेरा केस था। क्योंकि मुझे सेल्फ स्टडी के साथ मैं ठीक था, क्योंकि मेरी सब रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश प्रॉपर थी। एंड मुझे सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको सेल्फ स्टडी के साथ जाना चाहिए। तो सबसे पहले सेल्फ स्टडी के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं वो मैंने बता दी हैं। इन पे एग्ज़ाम सीज़न का डिस्काउंट भी चल रहा है। ठीक है, तो ये एवरेज स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये वीक स्टूडेंट के लिए नहीं है सेल्फ स्टडी। ये किसके लिए है, ये अबव एवरेज बच्चों के लिए है, जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं, उन्हें बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो ये पूरा कंप्लीट सेट है बुक्स का। ये जो आपको शो हो रहा है ये डिजिटल बुक्स होते हैं। जैसे ही आप परचेज़ करोगे ये आपके मोबाइल फ़ोन, आपके टैबलेट, आपके लैपटॉप में ओपन हो जाते हैं। इसमें कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, सारे सब्जेक्ट्स की। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसी में मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। सो एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैंने नीचे मेंशन भी करा है, फॉर अबव एवरेज स्टूडेंट। जो अबव एवरेज बच्चा है वो ओनली नीड प्रैक्टिस, जिसको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके लिए सेल्फ स्टडी करनी चाहिए उसको। एंड उसी के लिए ये बुक्स बेस्ट हैं। अब बाकी के स्टूडेंट्स का क्या, तो जो कोचिंग है वो उनके लिए कोचिंग का एक सेक्शन आ जाता है कि आपको कोचिंग करनी चाहिए उनको। या तो आप बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं पता अभी बैंकिंग के बारे में, या फिर आप वीक हो पढ़ाई में, आप वीक स्टूडेंट हो, आपको पता है कि आपकी मैथ्स वीक है, आपकी रीजनिंग वीक है, तो प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं और वो पढ़ाई में वीक होते हैं। वो इस बात को कभी एड्रेस नहीं करते कि हमें कोचिंग की ज़रूरत है। अगर आप वीक हो तो आप उस बात को एडमिट करो, क्योंकि अभी देखिए आपको कोई अभी आके बताएगा नहीं। जब तक आप खुद से नहीं सोचोगे कि हाँ अगर मैं वीक हूँ इसमें, मुझे इसको इम्प्रूव करना है, तो कोई बाहर से आके आपको नहीं बताएगा। ठीक है,
तो आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक हो तो आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। बेस्ट कोचिंग कौन सी है यहाँ पे शो कर दी है मैंने, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इसमें जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे सब के सब खुद बैंक के एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। तो यही इसका यूएसपी है। इसमें जो रीजनिंग है वो मैं खुद आपको पढ़ाऊँगा, मैथ्स के टीचर्स भी इसके बेस्ट हैं। तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी कोचिंग के थ्रू अगर करनी है आपको, तो बिगिनर टू बैंकर कोर्स बेस्ट है। और हाँ, जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं सेल्फ स्टडी वाली, वो सब भी आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगी, डिजिटल बुक्स। ठीक है, तो आपको अलग से बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीक स्टूडेंट को कोचिंग लेनी चाहिए, बिगिनर को भी कोचिंग लेनी चाहिए। और जो बच्चा पहले बैंक के एग्ज़ाम दे चुका है, अगर आपने इससे पहले कोई भी एग्ज़ाम इस साल या पिछले साल दिया था बट आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इसका भी एक अलग डायरेक्टली रीज़न आके निकल के आ रहा है कि आपको अपने पुराने मेथड्स को छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ मॉक टेस्ट दे देने से और मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले आने से आपका सिलेक्शन इंश्योर नहीं होता। एग्ज़ाम का लेवल अलग है, एग्ज़ाम का पैटर्न रोज़ के रोज़ डेली जितने एग्ज़ाम्स होते जा रहे हैं आपका पैटर्न चेंज होता जा रहा है। तो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। एंड ये जो कोर्स है, ये जो कोचिंग है ऑनलाइन, ये बेस्ट है। दोनों चीज़ों का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, जो बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो आपको इन ई बुक्स को परचेज़ करने का लिंक भी गिवन है। एंड जो बच्चा कोचिंग लेना चाहता है, कोर्स लेना चाहता है, कोर्स का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो वहाँ से जाके आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कीजिए। अब सेल्फ स्टडी की स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। तो जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना चाहता है, ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी के साथ ही जा रहे हो, आप बुक्स ई बुक्स परचेज़ कर रहे हो, या आपके मोबाइल फ़ोन में ओपन हो जाएंगी परचेज़ करते ही, ये सारी बुक्स आपको फ़ोन में चल पड़ेंगी। एंड ये लाइफ टाइम वैलिड रहती हैं, आपको बार बार परचेज़ नहीं करनी। तो सबसे पहली जो बात है वो है बेसिक लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिएगा अपनी प्रैक्टिस। जिस भी सब्जेक्ट की, लेट से आप इंग्लिश की स्टार्ट कर रहे हो या आप इसमें मैथ्स रीजनिंग की जो बुक्स हैं उनसे स्टार्ट कर रहे हो, तो बेसिक लेवल क्वेश्चंस जो गिवन है वो पहले प्रैक्टिस कीजिएगा। और बेसिक की प्रैक्टिस रोकनी नहीं है आपको, बहुत ज़रूरी बात है ये। बच्चे क्या करते हैं, उन्हें 1-2 दिन वो लोग बेसिक लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, एंड उसके बाद हमें लगता है यार हमारा बेसिक तो क्लियर है, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस में आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है, एग्ज़ाम आने तक हमारे बेसिक्स दोबारा वीक हो जाते हैं। देखिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है रेगुलर बेसिस पे। जो स्टूडेंट अभी बेसिक्स की तैयारी आज कर रहा है और फिर नेक्स्ट मंथ भी, अगर वो नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट मंथ अगर हम ऐसे देखें, तो रेगुलरली वो अपनी बेसिक्स को ब्रश अप करता जा रहा है, तो उससे क्या होगा, उसका जो बेसिक का लेवल है वो अच्छा हो जाएगा, मतलब उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ एक बार बेसिक प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट क्या दिया है मैंने, आप मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो। फ्री के जो पीडीएफ अवेलेबल हैं टेलीग्राम ग्रुप्स में, जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट हैं, या फिर जो ऑनलाइन आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, उसमें मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। यानी कि जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं वो कोई बच्चा एग्ज़ाम दे के आया, उससे किसी उसके फ्रेंड ने पूछा, फिर उसके फ्रेंड से किसी टीचर ने पूछा, तो ऐसे कर करके जो नॉलेज की शेयरिंग हुई, उससे जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो कहीं छुप खो जाता है। क्योंकि एक आदमी दूसरे को कन्वे करता है, फिर दूसरा तीसरे को कन्वे करता है, फिर उसकी मेमोरी के बेसिस पे वो लोग एक क्वेश्चन बना देते हैं। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको एग्जैक्ट वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो पहले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। वो क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, आपको इन्हीं ई बुक्स में मिल जाएंगे। एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसमें से सॉल्व करने हैं। सो थर्ड क्या पॉइंट है, अपने वीक एरियाज़ पे फोकस कीजिए। सब लोग यही बोलते हैं ना कि अपने वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग कर लो, सब यूट्यूबर सारे एजुकेटर यही बताते हैं। वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, आपको हाई वेटेज जो एरिया हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। आपको खुद को नहीं ठीक करना है, आपको देखना है एग्ज़ाम क्या डिमांड कर रहा है, एग्ज़ाम की कुछ रिक्वायरमेंट है, एग्ज़ाम कुछ स्पेसिफिक ऐसे टॉपिक हैं मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ज़्यादा क्वेश्चन है, अगर आपके फिल इन द ब्लैंक या मैच द फॉलोइंग वीक है और आप उसी को स्ट्रॉन्ग करने में लगे रहे, तो वो तो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 3 या 4 नंबर का आएगा एग्ज़ाम में, तो फ़ायदा क्या हुआ उसका, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वीक एरिया को फोकस करना है, लेकिन इतना नहीं कि सिर्फ वीक एरियाज ही इंप्रूव कर रहे हैं, आपको हाई वेटेज जो टॉपिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, एंड उन टॉपिक्स की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, उनको स्ट्रॉन्ग ज़्यादा करना है।
हाई वेटेज के जितने भी टॉपिक हैं सब इन डिजिटल बुक्स, इन ई बुक्स में कवर्ड हैं। लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आज से आप इसका एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल आपको खुद बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप रीजनिंग में ज़्यादा अच्छे हो कि मैथ्स में ज़्यादा अच्छे हो कि इंग्लिश में। हर बच्चा अलग है, हर किसी की स्ट्रेंथ अलग है, हर किसी की वीकनेस अलग है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि डेली बेसिक क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिए इन ई बुक्स में से, एंड डेली इसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कीजिए। इसमें सॉल्व्ड गिवन है, यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशंस विद आंसर्स गिवन है सब कुछ, ठीक है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव, सब कुछ कवर्ड है इसमें, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंप्लीट सेल्फ स्टडी अगर करनी है प्रैक्टिस करके तो ये बुक्स बेस्ट हैं। अब आ जाते हैं कोचिंग के ऊपर। कोचिंग मैंने आपको बता दी बेस्ट, मैंने ये भी बता दिया रीजनिंग में इसमें आपको खुद पढ़ाऊँगा। मुझे पता है रीजनिंग में यार अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। मुझे फीडबैक आ रहा है स्टूडेंट्स का, जो भी उनके डाउट्स हैं वो भी क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। एंड इसमें आपको कोचिंग की क्या स्ट्रैटेजी रखनी है अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हो, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो को जो बच्चे देख रहे हैं उसमें से 80 to 90% ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, वो लोग पढ़ाई में लगे हुए हैं। कोई ऐसा 10% स्टूडेंट हो सकता है जो अभी वीडियो देख रहा हो, उसने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन ना करा हो, ठीक है। तो अभी इट इज़ हाई टाइम यू शुड ज्वाइन इट फ्रॉम टुडे। कैसी क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, आप डेली इसमें से क्लासेस अटेंड कीजिए। इसमें जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं सब बैंक टॉपर्स हैं, ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं। तो आपको जो क्वालिटी कंटेंट मिलेगा वो आपको यूट्यूब या फिर फ्री लेक्चर्स में कहीं पर नहीं मिलेगा। तो डेली आप क्लास अटेंड करोगे, क्लास के एंड में आपको कुछ ना कुछ होमवर्क मिलेगा। होमवर्क को सॉल्व करने का स्टडी मटेरियल भी कोर्स के अंदर ही मिलेगा। तो आप सेकंड जो पॉइंट है, सॉल्व द असाइनमेंट, जो भी आपको असाइनमेंट मिल रहा है क्लास के एंड में उसको डेली बेसिस पे सॉल्व करते हुए चलिए। उसके अलावा जो भी आपके डाउट आएंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, उसको रेगुलरली पूछते हुए चलिए। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को, वो लोग अपने डाउट्स क्लियर नहीं करते। जैसे आज हम लोग मान लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन कर रहे थे। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ पैरेलल वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इन फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन देयर इज़ अ लाइन एंड दैट पर्सन इज सिटिंग इन अ लाइन। तो ऐसे पैरेलल वे में उसका अरेंजमेंट बनता है। कुछ स्टूडेंट्स को उसमें लेफ़्ट राइट में कन्फ्यूजन हो जाता है या कुछ मिसप्लेसिंग में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें आती रहती हैं प्रॉब्लम, लेकिन आप अपने डाउट्स को जब तक रोज़ के रोज़ क्लियर नहीं करोगे तो फिर आप 2-3 दिन बाद भूल जाओगे कि मुझे ये डाउट था। फिर एग्ज़ाम में जाके क्या होगा आपका, ठीक है। तो अपने डाउट्स रेगुलरली क्लियर कीजिए। कोर्स के अंदर एक कंप्लीट आपकी हेल्प के लिए, आप जो भी डाउट है आप टीचर को कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो उस फैसिलिटी का यूज़ कीजिए आज से। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो करके अपने डाउट्स भी पूछते हुए चलिए। इसके अलावा जो शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं इसकी क्लासेस में, इन क्लासेस का बेस्ट पॉइंट यही है कि आपको 10 से 12 सेकंड में कैसे किसी भी क्वेश्चन को चुटकियां बजा के सॉल्व करना है, वो आपको इन क्लासेस में सिखाया जाता है। जब आप प्रीलिम्स देने जाओगे आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे 1 घंटे के टाइम में, ठीक है। तो 1 घंटे में अगर 100 क्वेश्चंस करने हैं तो 30 से 32 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अब इतनी जल्दी अगर सॉल्व करना है तो शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए, वरना हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। अगर हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं पता, नॉर्मल मेथड से करने बैठोगे तो आपके क्वेश्चन तो एक्यूरेसी तो बना लोगे लेकिन 10-15 क्वेश्चन ही बना पाओगे। इतने कम क्वेश्चंस में फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैथ्स में अगर 35 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो उसमें से अगर आप 10-15 ही बना पाए तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट ट्रिक जो भी सिखा रहे हैं हम मैथ्स में, रीजनिंग में, उन शॉर्ट ट्रिक्स को रिवाइज भी करते हुए चलना है। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि मेरी क्लास जो आप इस कोर्स में अटेंड करते हो, एक नोटबुक बना के रखो। नोटबुक में मैं जो भी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ उसको बस नोट करते जाओ। आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, जब भी आपको उस टॉपिक को रिवाइज करना है आप बस अपनी नोटबुक खोल के शॉर्ट ट्रिक्स आप समझ लोगे कि मैंने इस शॉर्ट ट्रिक को कैसे अप्लाई करा कि इस क्वेश्चन में, वो आपने नोट डाउन कर लिया था अपनी नोटबुक में, आपने देखा, आपको याद आ गया। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी आप शॉर्ट ट्रिक्स रिवाइज कर लोगे इस क्विक मेथड के थ्रू, ठीक है। तो उसके अलावा मॉक टेस्ट भी इसी में आपको मिल जाएंगे। तो सारे टेस्ट भी इसी में अटैम्प्ट करने हैं। सारा स्टडी मटेरियल, क्लासेस, टेस्ट, डाउट क्लियरेंस फैसिलिटी सब कुछ एक ही जगह कवर्ड है। एंड बेस्ट बात यही है कि इसमें से जिन भी बच्चों ने पिछले साल पढ़ाई करी थी उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी सिलेक्शन ले चुके हैं। वो लोग बैंक के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वर्क कर रहे हैं, पीओ के पोस्ट पे, क्लर्क के पोस्ट पे, सब कुछ स्टूडेंट्स असिस्टेंट के पोस्ट पे। तो दे हैव ऑलरेडी क्लियर्ड। सो बेस्ट बात यही है कि जब आपको वही लोग सिखाते हैं जिन्होंने खुद सिलेक्शन ले रखा होता है, ठीक है, तो आपकी जो तैयारी होती है उसमें क्वालिटी दिखती है। जब आप एग्ज़ाम दे के आते हो आपको पता चलता है।
अभी भी मुझे बच्चों के मैसेज आते हैं जो इस कोर्स को पिछले साल फॉलो करा था जिन्होंने, वो अभी भी मैसेज करके कहते हैं कि सर हमने सही टाइम पे आपकी गाइडेंस फॉलो करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया था, एंड इसके अलावा हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहते हो कोचिंग की, अगर आप बिगिनर हो या फिर अगर आप वीक हो किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर आप ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम को दे के आए थे बैंक के, SBI क्लर्क को दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, या इससे पहले पिछले साल कुछ एग्ज़ाम्स दिए नहीं हो पाया बैंक में, तो फिर आप इस कोचिंग को ज्वाइन कीजिए क्योंकि इसी में आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। बोनस कुछ टिप्स आपको दे रहा हूँ मैं। सबसे पहला, ऑलवेज़ फॉलो एग्ज़ाम लेवल सोर्स। ठीक है, आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो, चाहे आप ये बुक्स जो मैंने आपको बताई सेल्फ स्टडी वाली वो, या फिर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, तो इंश्योर कीजिए कि वो एग्ज़ाम लेवल की है। चाहे आप मेरा बताया हुआ कोई भी सोर्स ना ज्वाइन करो, चाहे आप ये कोचिंग ज्वाइन ना करो, चाहे आप ये बुक्स ज्वाइन ना करो, लेकिन आप जिस भी सोर्स को फॉलो कर रहे हो ये इंश्योर कर लेना कि वो जो चीज़ है, अगर कोई तीसरी ही चीज़ फॉलो कर रहे हो तो वो एग्ज़ाम लेवल का होना चाहिए। क्योंकि मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं, जो दो कोचिंग और जो मैंने आपको सेल्फ स्टडी बुक्स बताई हैं, वो दोनों चीज़ें एग्जैक्टली एग्ज़ाम लेवल की हैं। यानी कि जो लेवल आपके प्रीलिम्स और मेंस का है SBI PO IBPS PO का, उसी लेवल का मैंने आपको कंटेंट बताया है। सेकंड थिंग, स्टूडेंट क्या करते हैं, घंटों तक पढ़ते रहते हैं, 10 घंटे 12 घंटे। ठीक है, पढ़िए, आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़िए, लेकिन हर 2 घंटे के बाद ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये बहुत ही छोटी सी बात लगती है, सिंपल से हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि क्या करना है ब्रेक का। ठीक है, तो ब्रेक लेने से क्या होता है कि जो आपने अभी तक पढ़ा वो आपके माइंड में रिकलेक्टेड रहता है। अगर आप लगातार एट अ स्ट्रेच आप 5 आवर्स पढ़ लोगे तो 5 आवर्स के बाद आपके समझ में नहीं आएगा कि मैंने पिछले 5 घंटे पढ़ा क्या था। तो उसका भी फ़ायदा नहीं है कि अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए करे जा रहे हो, सिर्फ घड़ी देख के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं रहने वाला। तो टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, शॉर्ट ब्रेक लीजिए, बहुत लंबा ब्रेक नहीं होना चाहिए। 10-15-20 मिनट का भी ब्रेक लोगे तो चलेगा, और उस ब्रेक में भी आप अपने माइंड में रिवाइज कर सकते हो कि मैंने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, नेवर कीप योर डाउट्स फॉर नेक्स्ट डे, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपके माइंड में डाउट आता है, लेट से आज हम लोग इंग्लिश में हम लोगों ने कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन करा, कुछ डाउट आया, तो उस डाउट को रखो मत यार अपने माइंड में। रोज़ के रोज़ अपने डाउट को क्लियर करते हुए चलो। जो एक्सपर्ट है अपने फील्ड का उससे पूछो, उसको कॉन्टैक्ट करो। चाहे आप किसी टॉपर को जानते हो तो उससे बात करो। अब जो बच्चे इस कोर्स से जुड़े हुए हैं, बिगिनर टू बैंकर कोर्स से, वो मुझसे डायरेक्ट डेली बेसिस पे अपने क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो उनके डाउट्स डेली बेसिस पे क्लियर होते हुए चलते हैं। ठीक है, जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा इस साल तो उनके भी वीडियोस लाएंगे, उनके इंटरव्यूज़ लाएंगे कि कैसे उन्होंने अपनी तैयारी करी, क्या उनके स्ट्रगल्स थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, तो वो भी आएंगे अभी। लेकिन अभी तो पहले प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं। तो अपने डाउट्स कभी भी अगले दिन के लिए आपको नहीं रखने हैं। अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है बिगिनर टू बैंकर, तो डेली बेसिस पे अपने डाउट्स हमसे क्लियर करते हुए चलिए। फाइनल, अपने टास्क को पोस्टपोन मत कीजिए। अगर आपने सुबह सोच लिया है कि आज मैंने सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनाने हैं, मैंने 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 20 कर लेने हैं, तो यार फिर करके ही सोना है। ऐसा नहीं है कि फिर अब हमने 5-6 क्वेश्चन करे उसके बाद हमने सोचा यार कल करेंगे। तो पोस्टपोन नहीं करना है चीज़ों को यार। आप जब तक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करके चलोगे तब तक आपको खुद से नहीं लगेगा कि यार हाँ मैं अकाउंटेबल हूँ, तब तक आपकी प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, हो सकता है कल आप कर लो, आप सोचो आज नहीं हो पाया चलो कल कर लेंगे, लेकिन क्या होगा फिर कि उससे आपकी हैबिट बन जाएगी। जो टाइम है अभी आपके पास बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ठीक है, एग्ज़ाम्स सर पे हैं। क्या आज से तैयारी करी जा सकती है? बिल्कुल करी जा सकती है। मैंने आपको दोनों रास्ते दे दिए हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। अगर आप वीक हो या फिर अगर आप बिगिनर हो या फिर आप पहले सिलेक्शन नहीं ले पाए हो, तो कोचिंग का रास्ता भी मैंने आपको बता दिया है। दोनों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब बस आप अपनी चीज़ों को पोस्टपोन मत कीजिए। यही सबसे बड़ा फैक्टर है जो फाइनल मैंने टिप इसीलिए रखी है क्योंकि बच्चे पोस्टपोन करते हैं। आज आपने ये वीडियो देखी, अब आप सोचोगे यार कल से इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे या कल से बुक्स लेंगे, कल से तैयारी करेंगे, तो कल कभी नहीं आने वाला। जो बच्चा सीरियस है वो अभी के अभी आज से शुरू हो जाएगा एंड वो अपनी तैयारी में लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई डाउट है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या फिर आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। तो उसके अब बस ये वीडियो यहीं तक थी। मैं आपको ऑल द बेस्ट भी कहना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने मुझे इस यूट्यूब चैनल पे, उनका सिलेक्शन हो जाए इस साल। ठीक है, एंड वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।